यूट्यूब पे गंदगी दिखाकर, रिश्तों की छीछा-लेदर दिखा के, नए-नए लोगों से कंट्रोवर्सी करके, औरतों की इज़्ज़त उछाल के, कुछ क्रिएटर्स थोड़े टाइम के लिए व्यूज़ और पैसा तो कमा लेते हैं यूट्यूब से, लेकिन इज़्ज़त और सम्मान ऑडियंस की नज़रों में कभी नहीं कमा पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ क्रिएटर्स रिश्तों की वैल्यूज़ दिखा के, परिवार क्या होता है वो दिखाकर, पूजा पाठ दिखाकर, अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को दिखाकर भी व्यूज़, पैसा, ऑडियंस का प्यार, इज़्ज़त, सम्मान सब कुछ पा सकते हैं। और साथ में ऑडियंस को ये लिखने पे भी मजबूर कर दे जब एक क्रिएटर की परिवार हो तो ऐसा हो, रिश्तों में प्यार हो तो ऐसा हो। काश हमारे पास भी एक ऐसी फैमिली होती। जब लोग आपको ये लिख कर जाए ना, तो समझ लेना एक क्रिएटर की सच्ची जीत हो गई वहाँ पर। हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना एंड जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। मुझे कई लोगों के कमेंट आए थे कि आप कामिनी जी और निक्कू के ऊपर वीडियो बनाओ, वो लोग भागवत करा रहे हैं, उनके ऊपर आपका क्या कहना है, वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको ये मौका मिलता है अपनी ज़िंदगी में भागवत कराने का। भागवत कराना हर किसी की किस्मत में नहीं होता है, बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको ये काम करने का मौका मिलता है। उनके ब्लॉग्स इतने अच्छे आ रहे हैं, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं उनके ब्लॉग्स को देख के, कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं देखने को मिल रही है। इतना अच्छे से वो हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग्स डाल रहे हैं, टाइम टू टाइम डाल रहे हैं। रिश्तों का बॉन्ड, परिवार का प्यार, सब कुछ देखने को मिल रहा है। और साथ में हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ भी दिखा रहे हैं कि अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को कैसे फॉलो किया जाता है। ऑडियंस इतना प्यार दे रही है उनको। जो चीज़ें इनके बीच में कभी ख़राब हुई थी, इनके घर में कभी कंट्रोवर्सी हुई थी, तब एक दूसरे के हेटर्स भी कुछ ऑडियंस बन गई थी कि कामनी जी की जो ऑडियंस थी वो निक्की को हेट करती थी और निक्की की जो ऑडियंस थी वो कामनी जी को हेट करती थी। आज वो लोग भी उनको प्यार कर रहे हैं, वो लोग भी ये लिख रहे हैं कि कितना अच्छा बॉन्ड है, कितना अच्छा चीज़ें कर रहे हैं ये लोग। जब आप अपने हेटर्स को प्यार में बदल दो ना, प्यार करने वालों में बदल दो ना, वहीं एक इन्फ्लुएंसर की सच्ची जीत हो जाती है कि लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। लोग ये लिखने पे मजबूर हो गए हैं कि परिवार हो तो ऐसा हो, परिवार में एकता हो तो ऐसी हो। कितना अच्छा बॉन्ड है देवरानी जिठानी का। जब आप ये लिखवा लो ना ऑडियंस से, तो आप सच्चे इन्फ्लुएंसर बन गए हो कि आप ऑडियंस को कुछ अच्छी चीज़ें दिखा रहे हो और अच्छी चीज़ें सिखा रहे हो कि ऑडियंस आपके जैसा बनना चाहती है। एक क्रिएटर क्या चाहता है? यही तो चाहता है कि लोग उससे कुछ इंस्पायर हों, लोग उससे कुछ सीखें। और ऑडियंस क्या चाहती है? जिसको भी वो मान रही है, जिसको वो फॉलो कर रही है, उससे कुछ अच्छी चीज़ें सीखना चाहती है। सोशल मीडिया पे पॉजिटिव चीज़ें दिखा के, अच्छी चीज़ें दिखा के भी आप लोगों की नज़रों में इज्जत, पैसा, मान, सम्मान, व्यूज सब कुछ कमा सकते हो। जो लोग कंट्रोवर्सी को अपना ये समझ बैठे हैं कि सिर्फ कंट्रोवर्सी करके ही हम यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, व्यूज़ कमा सकते हैं, सब्सक्राइबर्स कमा सकते हैं, वो लाइफ टाइम के लिए नहीं होते हैं, वो पार्ट टाइम के लिए होते हैं। जब आप कंट्रोवर्सी करना छोड़ दोगे, आप साल के 365 दिन कंट्रोवर्सी नहीं कर सकते हो। कंट्रोवर्सी में अगर आपको कुछ लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे तो आधे से ज़्यादा लोग आपको गालियां देंगे कि छी, कितनी गंदी फैमिली है, कैसे लड़ते रहते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह, रिश्तों में वैल्यू नहीं है, ये लोग क्या दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे। आपने वहाँ से पैसा तो उठा लिया, पैसा तो कमा लिया, लेकिन ऑडियंस की नज़रों में इज्जत नहीं कमाई। लोग आपको देखने आते हैं, व्यूज़ देने आते हैं, वो इसलिए देने नहीं आते हैं कि आप लड़ रहे हो, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं। वो इसलिए देखने आ रहे हैं कि देखो ये रिश्तों में कैसे गंदगी कर रहे हैं, इनके लिए रिश्ते क्या मायने रखते हैं। अगर इनका बस चले तो व्यूज़ कमाने के लिए ये यहाँ पे कुछ भी कर डाले रिश्तों के लिए। लोग ये देखने आते हैं कि कुछ लोग कितना गिर सकते हैं कंट्रोवर्सी करने के लिए। वो परमानेंट नहीं होते हैं जो व्यूज़ देते हैं उनको। लेकिन जब आप चीज़ें अच्छी दिखाते हो, उनसे जो सब्सक्राइबर्स आपके पास आएंगे ना, अच्छी चीज़ों के बाद
ऐसी चीज़ें दिखाने के बाद कि आपने भागवत कराई, इसमें जो आपके सब्सक्राइबर्स जुड़ेंगे वो लाइफ टाइम आपके अकाउंट में रहेंगे। और जब भी आपका बुरा वक्त भी आएगा, किसी के साथ थोड़ी अनबन भी होगी, कंट्रोवर्सी भी होगी, तो ये लोग आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे कि नहीं यार ये लोग अच्छे हैं, ये कभी किसी की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते, हो गया होगा ऐसे ही, इनकी गलती नहीं होगी, इनको सपोर्ट करो। वो आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि आपने अच्छी चीज़ें दिखा के अपने अच्छी चीज़ों से वो ऑडियंस कमाई है। तो बहुत अच्छा लग रहा है फाइनली कुछ मतलब इनके ग्रुप जो लप्पू हर का जो ग्रुप था उसमें से कोई तो भी एक ऐसा क्रिएटर निकल के आया है जो परिवार की वैल्यूज़ दिखा रहा है, ऑडियंस को कुछ अच्छा मैसेज दे रहा है, ऑडियंस उनसे कुछ सीख रही है इस टाइम पे। ऑडियंस के लिए सबसे बड़ा वो है, और कुछ अंधे क्रिएटर्स के लिए भी, कि हमेशा कंट्रोवर्सीज में व्यूज़ नहीं कमाए जाते। अभी उनके आप व्यूज़ देख के आओ, सिर्फ भागवत और फैमिली वैल्यूज़ और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ दिखा के भी कितने अच्छे व्यूज़ ले रहे हैं वो लोग। इतना अच्छा लग रहा है उनके घर का माहौल अभी देख के, उनके ब्लॉग्स देख के ऑडियंस खुश हो रही है उनको देख के, साथ में आपको सराहा भी रही है। बहुत सारे लोग उनको ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं कि ऐसे ही खुश रहो। यार एक क्रिएटर को और क्या चाहिए। क्रिएटर की सच्ची जीत उसी में होती है कि उसकी ऑडियंस उसको ब्लेसिंग्स दे के जा रही है, उससे खुश होके जा रही है। जो ऑडियंस चाहती है आप वो दे रहे हो अगर ऑडियंस को, तो इससे अच्छी खुशी की बात एक क्रिएटर के लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। आज मैंने एक ब्लॉग देखा, उनकी बहुत सारी रील्स आई थी, देवरानी जेठानी वाले गाने पे उन्होंने एक रील बनाई थी। उस रील को ऑडियंस ने भर भर के प्यार दिया है, भर भर के प्यार दिया है। दोनों ने सेम साड़ी पहनी हुई है जिसमें कलश यात्रा वाली जो ब्लॉग था उसमें इतने अच्छे लग रहे हैं दोनों देवरानी जेठानी, बाकी पूरा परिवार इतना अच्छा लग रहा है। जब वो कलश उठा के ला रहे थे तो उनके जो कामनी जी के हस्बैंड है वो पानी छिड़क रहे थे, कारपेट बिछा रहे थे, वो चीज़ें देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि धूप में अगर वो चल के आ रहे हैं तो जो घर के जो जेंट्स हैं वो महिलाओं को इतनी इज्जत दे रहे हैं कि उनके पैर नहीं जल जाएं। ये भी एक पुण्य होता है कि जो भागवत को लेके आ रहे हैं, कलश को लेके आ रहे हैं, अगर आप उनकी सेवा कर रहे हो तो ऑटोमेटिक आपको पुण्य मिलेगा। बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। जब हम छोटे छोटे थे इतनी भागवत सुनी है मैंने, इतनी भागवत सुनी है। मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे बहुत भागवत होती थी पहले। आजकल तो लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं बचा है कि लोग ये सारी चीज़ें कराएं। लोग इतने बिजी हो गए हैं क्योंकि भागवत कराने में 8 दिन 10 दिन का पूरा टाइम लगता है। 7 दिन भागवत चलती है, फिर उससे पहले पूरी तैयारियां करो, फिर 2-3 दिन बाद तक भी उनका पूरा वो रहता है। तो आजकल लोग कराते नहीं हैं। लेकिन जब मैं छोटी थी मैंने अपने यहाँ पे इतनी भागवतें सुनी है, बहुत भागवतें सुनी है। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है उनके ब्लॉग्स को देख के। हाँ मैं फॉलो कर रही हूँ उनके ब्लॉग्स को, बहुत अच्छा लग रहा है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।